इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कैलकुलस का एक पार्ट है, कैलकुलस का हमारा एक चैप्टर है। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये आपका फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, तो दोनों ही फिजिक्स और मैथ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार डिफरेंशिएशन आ गया आपको तो इंटीग्रेशन भी आसान पड़ जाता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आया तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसके मतलब होता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर क्या देता है, ये आपको जो है स्लोप देता है। मतलब सपोज कर लीजिए ये आपका एक कर्व था और इस पे एक पॉइंट था, तो ये इस पे हमने टेंजेंट बताया, तो ये टेंजेंट बना है। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा, वो इस स्लोप के बारे में डिफरेंशिएशन हमें जानकारी देता है। दूसरी चीज, ये क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ना, डीवी बाई डी टी, मतलब कि वेलोसिटी का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। या मैं कहूं डी एस बाई डी टी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी क्या है, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमको जो है पता पड़ता है। अच्छा, जैसे कि डिफरेंशिएबिलिटी में हम पहले देख चुके हैं, या आगे देखेंगे कि डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा, अगर हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी है एफ डैश ऑफ ए प्लस और एफ डैश ऑफ ए माइनस। ये जो डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर्स हैं आप उसमें देख सकते हैं चीज़ें, वो जो है हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अच्छा, अब जो डिफरेंशिएशन है बेटा, उसको दिखाने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ एफ डैश ऑफ ए, ये भी डिफरेंशिएशन है। एफ डैश ऑफ एक्स, अच्छा ये एफ डैश ऑफ ए क्या है, जो भी फंक्शन है उसका ए वैल्यू डालने के बाद जो वैल्यू हमको प्राप्त होती है डिफरेंशिएशन करने के बाद, हमने एक्स की जगह ए डाला, वो भी बात बहुत तरह से सेम हो जाती है। वाई डैश हम इसको लिख देते हैं कभी कभार। ये सब डिफरेंशिएशन ही शो कर रहे हैं हमको। डी वाई डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये भी डिफरेंशिएशन है। डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डिफरेंशिएशन है। और डी ऑफ वाई, ये भी डिफरेंशिएशन ही है। कीप इन माइंड, आपको क्या रखना है दिमाग में, आपको एक छोटी सी बात रखनी है। जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या होता है, डी एस बाय डी टी। इसका मतलब ये एक टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमने, जैसे कि अब मैं बात करूं कि एफ डैश, जैसे मैं इसके बारे में बात करूं, ये क्या है, जैसे सपोज करिए एफ डैश ऑफ पाई लिखा हुआ है आपके सामने। ये जो एफ डैश ऑफ पाई लिखा हुआ है, ये मतलब क्या है कि आपने एफ डैश ऑफ एक्स किया और एक्स की जगह पे एक्स इक्वल टू पाई डाल दिया। इसका नोटेशन जो है इस तरीके से किया जाता है। ये बेसिक बेसिक हमने जान लिया कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, कितने अलग अलग रूप में हमको मिल सकता है, क्या क्या इसकी अलग अलग शक्लें होती हैं, हमने देख ली। अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशंस की, मतलब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होंगे जो हमको याद करना है। देखते हैं किस तरीके से याद करते हैं उनको, और क्या क्या ट्रिक्स है वो मैं इस क्लास में आपके साथ, इस लेक्चर में आपके साथ जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो ये आपको याद ही रखने हैं। देखिए, इसका और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बेसिक जो डिफरेंशिएशन, जो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, उनको जो है हमको याद ही रखना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सबसे पहले की, बहुत ही इजी है, जो कि ई की पावर एक्स। देखिए, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, यहां पे मैं बता दूं ई की पावर एक्स ही रहता है। बहुत सिंपल है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स एल एन ए। बहुत सिंपल, एल एन एक्स। देखिए, ये जो एल एन है ना, इस ये मतलब क्या है, ये मतलब है लॉग ऑफ एक्स बेस ई। इसका जो बेस है ई, तो जिसका भी बेस ई होता है उसका लॉग का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को मिलेगा 1/x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास कॉस एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है सेक एक्स टेन एक्स। अब देखिए, ये तीन आपने याद किए। साइन एक्स का मैं फिर से बताता हूं कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स का क्या होता है, जस्ट उल्टा इसका। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स लेकिन माइनस साइन के साथ। अब ये नीचे के तीन आएंगे सारे के सारे माइनस साइन के साथ आएंगे। सिमिलरली कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स लेकिन माइनस साइन के साथ। कॉसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स
कॉट एक्स लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये वाले क्या है, माइनस साइन के साथ आते हैं। इनको इसी फॉर्म में आपको याद करना है, बहुत ही ईजी है याद करने, कोई डिफिकल्टी नहीं है। साइन एक्स का कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ये जब जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, देखिए जितने हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए फॉर्मूलों को याद करने का मतलब इतनी जल्दी हमको याद हो जाने वाले हैं। कैसे प्रैक्टिस करते हैं, जो भी फॉर्मूले की लिस्ट है आप उसको अपने सामने रखिए, क्वेश्चन करते वक्त वो लिस्ट सामने होनी चाहिए, और देख देख करके जब भी आप अटके फॉर्मूले को फॉर्मूला देख लीजिए। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, डेफिनेटली आपको 2-3 बार में फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ इनवर्स के हम लोग डिफरेंशिएशन हम लोग देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक एक्स का होता है हमारे पास 1/mod(x²-1। अब देखिए ये तीन और नीचे वाले तीन यही सेम ही होता है, जैसे साइन एक्स का ही है ना, कॉस इनवर्स एक्स का भी जो है सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा, बस होगा कि यहाँ पे माइनस लग जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स का भी टेन इनवर्स एक्स की जगह होगा सेम होगा 1/1 प्लस एक्स², यहाँ पे माइनस लग जाएगा। सिमिलरली इसका भी जो है बिल्कुल सेम होगा, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि माइनस लग जाए। तो देखिए 3 में माइनस लगता है और 3 में माइनस नहीं लगता। इसका याद करने का ट्रिक जो है सिंपल यही है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखिए कांस्टेंट का क्या स्लोप निकालेंगे आज, अगर हम इसकी रियल डेफिनेशन की बात करें तो कांस्टेंट का क्या स्लोप निकालेंगे, कांस्टेंट स्लोप 0। 1/x का होता है हमारे पास -1/x², और रूट एक्स का होता है 1/2√x। ये चीज आपको जो है याद रखनी है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा शायद, कि x की पावर n का जो बेसिक होता है वो होता है n को पावर को खुदा करके आगे ले आए और पावर में से एक को माइनस कर दिया। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है x की पावर -1, तो आपने पावर को खुदा करके आगे निकाला और पावर में से एक माइनस कर दिया, तो -1/x², ऐसे करके ये जो है आता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। नेक्स्ट, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्योरम्स, कुछ थ्योरम बेसिक थ्योरम है, एकदम मामूली सी, कुछ नहीं है कि ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये एक हमारे पास x का फंक्शन है। आप क्या करेंगे, ये जो भी आपको दे रखा है इसको बाहर जो है खुदा करके आप आगे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, k इंटू डी ऑफ एफ एक्स बाय डी एक्स। सिमिलरली इसके साथ आप क्या करें, या तो पहले प्लस माइनस करें फिर डिफरेंशिएट करें, या पहले दोनों को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए अलग अलग और फिर प्लस माइनस करिए, एक ही बात है। अब कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ही इजी हैं, जो कि 2 की पावर x। देखिए ये जो 2 की पावर x है, कुछ कुछ आपको a की पावर x की तरह रिजेम्बलेंस लग रहा है, तो इसका क्या होगा, a की पावर x का क्या होता था, a की पावर x ln a की जगह यहाँ क्या रखा है, 2 रखा है। अच्छा, ये x की पावर n की तरह आपको रिजेम्बलेंस लग रहा है, तो पावर कूद करके आगे आ जाएगी और पावर में से एक जो है माइनस हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये 0। ये क्या हो गया, 1/x का -1/x², क्योंकि ये किसकी तरह है, x की पावर -1। तो सिंपल हमने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, बहुत इजी क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इजी। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम, यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपको कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा।
देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है। y इक्वल टू कॉस की पावर 4 x बाई टू माइनस साइन की पावर 4 x बाई टू प्लस लॉग x बाई टू। अच्छा, बहुत ही सिंपल है ये। अब क्या, देखिए इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, बात करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं इसमें ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैंने ये फॉर्मूला पहले तो यूज करते हैं, बाद में इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, बाद में हम लोग डायरेक्टली भी इसको कर पाएंगे चेन रूल से, जो कि हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो इसको जब मैं छोटा करूंगा, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस लॉग। अच्छा देखिए, इसमें बेस जो है ना 10 है। अब इसका बेस 10 है, मुझे बेस 10 का डिफरेंशिएशन नहीं आता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। मैंने जैसे कि आपको वहां पे डिस्कस किया था कि वहां पे जो लॉग का जो बेस है वो बेसिकली ई होना चाहिए। यहां पर लॉग का जो बेस है वो 10 है। तो पहले मैं क्या काम करूंगा, पहले लॉग का बेस ई बनाऊंगा, उसके बाद में डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगा। तो लॉग का बेस इजीली हम लोग चेंज कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर ए बी, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ए बेस ई एंड लॉग बी बेस ई। करेक्ट, सिंपल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स बेस ई डिवाइड बाय लॉग 10 बेस ई। ये हमने प्रॉपर्टी यहां पे जो है लॉग की इस्तेमाल करी है। सिंपल। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1, खत्म। अच्छा ये क्या है हमारे पास, अगेन ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखेंगे ये किसका फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पास टिग्नोमेट्री की सीरीज है हमारे इस कोर्स के अंदर, वो आप देख सकते हैं। एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सब फॉर्मूले ट्रिक के साथ सॉल्व हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना। तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसको मैं सही से यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, है ना। तो अब बताइए, देखिए ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है, तो कॉस ए प्लस बी कितना, ये तो 1 बन गया। कॉस ए प्लस बी कितना बन जाएगा, तो y इक्वल टू फाइनली कॉस ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दिया आपने, कॉस एक्स बन गया, यहाँ पे कॉस एक्स बन गया, बहुत बढ़िया। ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी कितना बन जाएगा, कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, प्लस, ये बन गया ना एक्स बाई टू, ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी ये जो हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉस जीरो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस लॉग एक्स बेस ई लॉग 10 बेस ई। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अच्छा अब बात करते हैं हम, देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो बन गया। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम इसको करने जाएंगे तो कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अच्छा अगेन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, log 10 बेस ई जो है कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी log 10 बेस ई। और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास जो है फाइनल जो है हमारे पास आंसर जो है आ गया है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको ये फंक्शन दे रखा है, इसका हमें एफ डैश ऑफ 1 निकालना है। मैंने आपको बताई थी बात, इसका मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 निकालना है। तो पहले आप एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लीजिए। देखिए एफ डैश ऑफ एक्स में इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकता हूँ, सबका डिफरेंशिएशन कर दो। 1 का होता है 0, एक्स का कितना होगा 1, इसका कितना होगा, देखो पावर कून के आगे आ गई, एक पावर कम बन गई, 1 हो गया, प्लस
3x स्क्वायर डॉट 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 100x की पावर 99। इस तरीके से ये हो गया। अब आप क्या करें, इसी के अंदर x इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो f डैश ऑफ 1 कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 1 पुट कर दोगे तो ये कितना आ गया 1 2 3 डॉट 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 100। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपको पता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, आपने फॉर्मूला लगा दिया, n कितना है 100, 50-50, ये आपका जो है आंसर आ गया। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। अब कुछ मेंस लेवल का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई साहब, है ना, क्योंकि यही लेवल का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं मेंस लेवल का। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप एफपीएफ पढ़ चुके होंगे। y इक्वल टू क्या दे रखा है, ये एफपीएफ मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमको दे रखा है। अब आपको बताना है कि भैया एफ डैश ऑफ एक्स इनमें से कौन सी बात सही है। देखिए एमसीक्यू है, एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल करेक्ट है। सबसे पहले तो मैं एफपीएफ का ग्राफ अगर रिमेंबर करूं तो ये झुंझुने वाले ग्राफ होते थे, किसी को याद हो तो, ये झुंझुना, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी 1 होती थी, ये वैल्यू कितनी है 0, 0 से लेकर के 1 तक लाई करता है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, ये वैल्यू कहां पे आ रही है, ये इंटीजर पे आ रही है, बेसिकली इंटीजर पे आपको बबल दिख रहा है। तो क्या आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे कि क्या आप इंटीजर पे कोई स्लोप बना सकते हैं, मतलब टेंजेंट बना सकते हैं? अरे जब मैं टेंजेंट ही नहीं बना सकता तो उसका स्लोप कैसे पता चलेगा? बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब है कि उस कर्व के पॉइंट पर जो टेंजेंट बना है उसका मुझे स्लोप बताना है। अब ये इंटीजर पॉइंट्स पर देखिए दो ही बातें हैं यहां पर कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं x बिलोंग्स टू इंटीजर के बारे में। किसके बारे में? x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर यहां 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 आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप यहां पे कोई टेंजेंट नहीं बना सकते। जब टेंजेंट नहीं बना सकते तो उसका स्लोप कहां से बनाएंगे? तो इसका मतलब क्या होगा, तो जो डिफरेंशिएशन होगा इंटीजर वाले पॉइंट पे वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग। तो एक तो हमारा पास ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। थोड़ा सा छोटा सा दिमाग लगाना है, बेसिक जो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का मतलब, उसी को लेकर के सवाल है। नेक्स्ट, जब इंटीजर नहीं है तो ये कोई भी लाइन होगी आपके पास। अच्छा एक ग्राफ कैसा, लीनियर है, लीनियर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा ना। लीनियर ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स है, ये क्या है y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो जब आप इनको डिफरेंशिएट करने वाले ऑब्वियसली आपको 1 मिलने वाला है ना, जब इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक आंसर हमारे पास ये हो गया। तो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो छोटा सा दिमाग लगाकर भी हमें कहीं कहीं क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। ये जो टाइटल है हमारा प्रोडक्ट रूल, इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कैसे काम करता है। बेसिकली बहुत ही इजी है ये। देखो आपको डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शन जो कि आपस में क्या है, मल्टीप्लाइडेड है। एक f है हमारे पास, एक फंक्शन g है, दोनों आपस में मल्टीप्लाइडेड है। इनका आपको विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। टेक्निक बहुत ही सिंपल, तरीका बहुत ही सिंपल। एक एक जो डायलॉग बता रहा हूं याद रखिएगा कि काम करें भैया, पहले वाले को निकाल दो, दूसरे वाले का सरकलम कर दो, मतलब कि दूसरे वाले का आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो। फिर जो दूसरा वाला है उसको बाहर निकाल लो और पहले वाले का सर्कलम कर दो, मतलब कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, बस खत्म। और बीच में लगा दो प्लस। क्या सर, एक एग्जांपल के साथ, मैंने कहा दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड। मैंने कहा क्या काम करो, पहले वाले को निकाल लो, दूसरे वाले का सर्कलम, मतलब सीधा डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का कितना आता है भैया, कॉस एक्स प्लस। अब क्या करें कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे वाले को निकाल लो। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, और दूसरा वाला एज इट इज। वेरी सिंपल। ये एक हमारा सिंपल सा जो है प्रोडक्ट रूल है। अच्छा अगर 3-3 आ जाए तो क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल। आप दो दो को बाहर निकाल लो ना, दो दो को क्या करो, बाहर निकाल लो। देखो इन दोनों को बचा लिया, एक का सर्कलम, इन दोनों को बचा लिया इसका सर्कलम, और इन दोनों को बचा लिया इसका सर्कलम। मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन करते जाओ, बाकी दो को बचा जाओ। और में देखेंगे दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, दो दो का डिफरेंशिएशन करो, एक एक को बाहर निकाल लो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। अब दो दो का डिफरेंशिएशन मतलब यही होता है, दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पर ये वाला मेथड ज्यादा कारगर है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही सिंपल, जो कि है क्वोशिएंट रूल। देखिए भैया बहुत ही इजी है ये क्वोशिएंट रूल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो डायलॉग बता रहा हूं उसको याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको दो फंक्शन दे रखे हैं भैया मेरे, कि एक f है और एक g है, दोनों क्या है, डिवीजन में है। ये f और g दोनों डिवीजन में है।
देखिए आप एक बात सोचिए, ये डिवीजन में बेचारा बड़ा परेशान होगा, बहुत परेशान होगा, बोलेगा तो हम इसको ना सेटिस्फाई कराएंगे। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया मेरे तू काम करना, तू अपनी पावर को दूना कर ले, दूना 2 टाइम्स बढ़ा ले, मतलब कि अपना डबल हो जा। और डबल कैसा होगा, उसको एक एक्स्ट्रा पावर दे दिए नीचे ही बैठे बैठे, और उससे एक वादा कर दिया, देख भाई तेरा सर कलम मतलब कि तेरा डिफरेंशिएशन तुझे काटा नहीं जाएगा पहले, इसकी आपको गारंटी है। तो पहले आपको बचा लिया, तो किसको काटा जाएगा, ऊपर वाले को। बीच में आता है माइनस, अब भाई काटा तो जाना है, ऐसा थोड़ी ना बख्श दिया जाएगा, अब तू काटा जाएगा और ऊपर वाला बच जाएगा। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। देखिए जो नीचे लिखा है उसका जो है पावर दुगनी कर दो और उसको बचा लो, बचा लिया। तो ऊपर जो दूसरा वाला है उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x²। सर 3x² कैसे आया, मैंने कहा x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो x³ का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू एक्स की पावर 3-1, खत्म। माइनस, अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन जो ऊपर वाला उसको तो एज इट इज लिख लिया, इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाला कितना, sin x का कितना होता है, cos x। सिंपल। देखिए इसकी पीएसटी का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिंपल है, हम अवॉइड करते हैं क्वेश्चन रूल और हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा, प्रोडक्ट रूल। सिंपल बात है। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो वाकई में कुछ अच्छे होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए बाद आपको वाई डैश पूछा है, वाई डैश का मतलब आपको पता है क्या है, सिंपल डी वाई बाय डी एक्स है, या मैं कहूँ डी ऑफ वाई है, जो भी आप नाम देना चाहें उसको एक्स वाई जेड दे सकते हैं, देखने का तरीका है सबका। अब आपको पहला थॉट क्या आएगा, सर इसका नाम है क्वेश्चन टू, लगा देता हूं, खत्म। मैंने कहा मारा जाएगा बेटा, मर जाएगा, इसका स्क्वायर करेगा, हाँ, और इसका मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसके उसमें डिफरेंशिएट, मर जाएगा बेटा। इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, इसके ना फैक्टर्स पॉसिबल हैं। सर कैसे होते हैं सर इसके फैक्टर, मैंने कहा देख एक्स की पावर 4 प्लस x² प्लस 1, मैंने काम किया, प्लस x² ऐड कर दिया और माइनस x² कर दिया, एक ऐड किया एक माइनस किया, डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 y इक्वल टू, बेटा ये क्या बन गया आपके पास, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 माइनस x² बाय x² प्लस x प्लस 1। बेटा गौर से देखो ये क्या बन गया, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x² डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। बेटा अब देख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है नहीं होता, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। वेरी गुड, तो हमने लगा दिया ए प्लस बी भैया, x² प्लस 1 प्लस एक्स, और दूसरा लगा दिया x² प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x² प्लस एक्स प्लस 1। देख बेटा ये और ये सेम है, कट गए, तो y क्या बचा हमारे पास, y सिंपल इजी इजी पीजी, y इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल है, 2x का 2x, 1 का 0, माइनस एक्स का -1, आंसर आ गया 2x माइनस 1। सिंपल डिफरेंशिएशन। तो कभी भी पहला फील ये मत देना यार बड़ा सा क्वेश्चन है तुरंत डिफरेंशिएट करने लग गए, क्वेश्चन टू लगा रहे हैं भैया मेरे, कुछ भी करे जा रहे हैं। अरे पहला थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। सिमिलरली हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग। अब देखो इसमें भी आप सोचोगे सर इसमें कहां हो रहा है, मैंने कहा होगा बेटा होगा, ये √2x है ना, ये x² है, तो तू एक काम करना 2x² ऐड कर दे, 2x² माइनस कर दे। सर कैसे, मैंने कहा आप क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वाई डैश, काम कर x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 माइनस 2x² प्लस 2x किया माइनस किया, नीचे क्या है x² माइनस √2x प्लस का 1। अगेन ये क्या बन गया हमारे पास, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया माइनस √2x का होल स्क्वायर। एक बन गई नहीं बन गई, अरे बात बनी कि नहीं बनी भैया, a² माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, a² माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और a, ये हो गया a माइनस बी। देखो लिखने का तरीका एक ही बार में सेट कहानी। इसका डिफरेंशिएशन कर ले, वाई डैश कितना आएगा 2x 0 और √2x प्लस √2, खत्म आंसर, सिंपल वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, y इक्वल टू कितना है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x।
2 की पावर x प्लस 3 की पावर x। अब देखिए इसमें भी आप सोचोगे कि सर मैं क्वेश्चन रूल लगाऊं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन रूल से बचना है, अपने आप को बचा के रखना है। अरे देखते ही क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्रसाद को बांट दो इसमें भी और इसमें भी, 2/e की पावर x प्लस 3/e की पावर x। देखो क्या बन गया सर, ये दिस इज रिजेंबलिंग समथिंग ए की पावर x वाला फॉर्मूला। मैंने कहा यस, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन, ए की पावर x क्या होता है सर, ए की पावर x ln a। सिमिलरली इसमें 3/e की पावर x, सिंपल, खत्म, एक ही बात में खत्म। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हम अब सीखेंगे क्या होता है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल बहुत ही इजी है, एक बार समझ लो, मन लगा के समझ लो, बहुत क्वेश्चन से जान बचा लेगा। नहीं आता है तो दिक्कत कर देता है। देखो चेन रूल क्या है ना, अब बचपन में हम लोग खेला करते थे, गेम खेलते थे चेन चेन, है ना यार, बहुत सारे लोग हैं आपस में भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर, तो क्या करते थे ना हम लोग, अगर किसी को उसने छू लिया तो वो एक चेन बना लेता था, फिर ये दोनों ना हाथ पकड़ के दौड़ेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और दोनों भागेंगे, और तीसरे जो भी बाकी लोग आगे भाग रहे हैं उनको पकड़ेंगे। सपोज इसको पकड़ लिया, अब ये तीनों लोग आपस में हाथ पकड़ के भागेंगे, मतलब एक के बाद एक आप अंदर तक जाते जा रहे हो, एक के बाद एक को टच करते जा रहे हो शुरुआत से। सिमिलरली हम लोग चेन रूल में करते हैं, हम बाहर से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन करना। जो भी हमारा टॉप मोस्ट जो पहला फंक्शन हमको दिखता है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन होने के बाद में हम अंदर कलाउंडी मतलब कि अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करोगे, पहले किसको पकड़ोगे भैया, इसको f को, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एफ डैश एक्स। भाई जो भी अंदर लिखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो खाली f दिख रहा है पहले, मल्टीप्लाइडेड बाय क्या, मल्टीप्लाइड। अब अंदर कौन दिख रहा है, अब अंदर दिख रहा है g, तो g का g डैश एक्स, खत्म। अगर 3 हो गए तो पहले सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स के रूप में देखो इसको, किसको देखो, एफ ऑफ बड़ा सा एक्स, तो एफ डैश ऑफ बड़ा सा एक्स। फिर आप किसको देखोगे, जी को, मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स। फिर आप देखोगे एच को, मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ एक्स, खत्म। यही है चेन रूल, बहुत इजी, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें भैया। बाहर की कहानी देखते जाओ और अंदर डिफरेंशिएट करते जाओ। चलिए कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार कि क्या होता है हमारा, किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहला क्या दिख रहा है, साइन फंक्शन दिख रहा है, तो आपको केवल और केवल साइन एक्स का, अब इसको एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ऐसे देखो, साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स। अब जो यहां पे लिखा है वही आप यहां पे लिख देंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। फिर आप अंदर जाएंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 2x, खत्म, खत्म डिफरेंशिएशन। सर इसका, मैंने कहा पहला फंक्शन ई दिख रहा है, ई की पावर एक्स का तो सिंपल होता था ई की पावर एक्स, तो जो एक्स की जगह लिख रहा है वो सेम टू सेम लिख दो। अब उसके बाद अब देखो साइन का, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। फिर उसके बाद किसका, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। समझ में आई, बाहर से अंदर की तरफ देखना है आपको, वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी। जैसे कि इसका सबसे पहला दिख रहा है साइन, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स की जगह जो भी लिख रहा हो लिख दो, चुपचाप लिख दो। फिर आप अंदर जाएंगे, अब ये क्या दिख रहा है, अरे सर 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। चेन चेन बनाना ना, उसको पकड़ लिया, अब दूसरे वाले को पकड़ेंगे, कौन, 1/x का, 1/x का क्या होता था, -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर मतलब ln x का स्क्वायर। अब अंदर इसके अंदर जाएंगे, कौन दिख रहा है हमको, ln x, ln x का कितना था, 1/x। सिंपल, एक बार में हमने करा, बहुत ही वेरी इजी एंड इफेक्टिव। ये कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं आगे जा करके, चलिए मैं बता देता हूं, फिर भी ये आप खुद से होमवर्क में कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल। और भी है क्या, हाँ ये भी आप खुद से होमवर्क में करिएगा, होमवर्क में आपको ये करने हैं ये 2 क्वेश्चन। ये वाला मैं बता देता हूं ऊपर, पहले कौन दिख रहा है, ई, तो ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स tan इनवर्स ln x। उसके बाद tan इनवर्स दिखा, tan इनवर्स x का बेटा याद करो फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कौन है, जो भी tan इनवर्स के अंदर लिखा है वो एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस ln x का स्क्वायर। अब अंदर कौन है, ln x का कितना होता है, 1/x, खत्म। एक ही लाइन में, एक ही लाइन में पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। चलो ये आप होमवर्क में कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये होमवर्क में करना है। ये हम, मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आखिरी आपको। अब देखिए यहाँ पे ना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डॉट लगा है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अरे भैया पहले वाले को चढ़ा दो,
तो पहले वाले में चेन रूल लगाओ, e की पावर x का e की पावर x, 2 इसका 2x। अब दूसरा वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई रहने दो, कोई इसको छेड़खानी की, प्लस अब पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ डैश ऑफ 1/x, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, अंदर फंक्शन कौन सा है, 1/x का, 1/x का होगा तो माइनस 1/x²। अब खत्म हो गया। तो ये था हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं एक बार समराइजेशन कर देता हूं कि हमने क्या किया है। हमने बेसिकली समझा है कि क्या होता है चेन रूल, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, क्या होता है क्वेश्चन रूल, और क्या होता है डिफरेंशिएशन, मतलब क्या होता है। ये हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें फिजिकल मीनिंग पे बात करी कि इट इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, है ना, थ्योरम देख ली हमने, स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लिए हैं जो आपको ये याद करने हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स कॉपी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे। आगे हम देखेंगे और भी कितने मेथड्स हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ा है, चेन पढ़ा है, ऐसे और भी क्या क्या मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।